हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के अंदर 2 चैप्टर हैं जो कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन करेंगे चैप्टर 3 जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है। और उससे पहले अपन जो चैप्टर 2 किया था उसका एक ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अपना रिवीजन हो सके। चैप्टर 2 क्या बोलता है कि कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट यानी कि नियंत्रण और स्थापन। सेक्शन 8 बोलता है कि कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो भी कंट्रोल है वो किसके अंडर में होगा। तो इसमें ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में रहते हुए जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट का कंट्रोल है वो एक्साइज कमिश्नर के अंदर होगा। फिर सेक्शन 9 बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर यानी कि जो भी एक्साइज ऑफिसर है या फिर कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इसमें ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट है जो इन दोनों का अपॉइंटमेंट करती है और इनके साथ साथ काफी सारे ऑफिसर्स का भी अपॉइंटमेंट करती है। देन आता है सेक्शन 9A जो अपील और रिवीजन की बात करता है, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपील और रिवीजन में बोला गया है कि एक्साइज ऑफिसर के द्वारा जो भी ऑर्डर पास की जाते हैं उनकी जो भी अपील है वो एक्साइज कमिश्नर के पास होगी। और फिर बोला गया है कि एक्साइज कमिश्नर जो अपील में ऑर्डर पास करता है उसके अलावा अदर देन जो भी ऑर्डर पास करता है उनकी जो अपील है वो होगी राजस्थान कर बोर्ड के पास में। यानी कि जो भी एक्साइज कमिश्नर की अपील के अदरवाइज जो भी ऑर्डर देता है वो उनकी अपील है वो डिवीजन बेंच के पास होगी। राजस्थान टैक्स बोर्ड का जो भी डिवीजन है उनके पास उसकी अपील होगी। अब अपील कितने दिनों में हो सकेगी, तो अपील का टाइम है 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर अपील हो सकेगी। फिर इसका क्लॉज 3 बोलता है कि जो आबकारी आयुक्त है यानी कि एक्साइज कमिश्नर है और राजस्थान कर बोर्ड है यानी कि राजस्थान टैक्स बोर्ड का जो डिवीजन बना है उनके जो भी ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर की तरह माने जाएंगे जब तक कि सब क्लोज 4 के अंदर कोई रिवीजन की बात नहीं कही गई है। फिर बोलता है सब क्लोज 4 बोलता है कि इसके अंदर जो भी एक्साइज कमिश्नर की अपील में जो ऑर्डर दिया गया है वो राजस्थान कर बोर्ड यानी कि राजस्थान टैक्स बोर्ड के डिवीजन के द्वारा रिवीजन के लिए मंगा सकते हैं। यानी कि जो एक्साइज कमिश्नर जो अपील में ऑर्डर पारित करती है वो एक्साइज कमिश्नर जो भी राजस्थान टैक्स बोर्ड है उनका जो डिवीजन बना हुआ है वो रिवीजन के लिए मंगा सकता है। फिर आता है रिवीजन का टाइम कितने डेज का है, तो रिवीजन का टाइम है 30 डेज का। देन आता है सेक्शन 9B में बोला गया है कि जो भी सिविल कोड का जो जुडिक्शन है वो उसमें बार किया गया है। फिर है सेक्शन 10 जो कि सेक्शन 10 बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड कन्फर्मिंग पावर यानी कि इन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है और पावर कौन डेलीगेट करता है। तो इसमें बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट करती है इनका और जितनी भी पावर है वो डेलीगेट इनको करती है। फिर सेक्शन 10A बोलता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट एंड इंस्पेक्ट ऑफ गुड वाइल इन मूवमेंट यानी कि जो भी जांच चौकी है उनका एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, उनकी स्थापना कौन करेगा और उन संचलन में उनके माल का जो भी है निरीक्षण है वो कौन करेगा यानी कि इंस्पेक्शन कौन करेगा। तो ये पावर एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर को दी गई है और इनके अंडर में रहते हुए अदर ऑफिसर्स हैं वो भी इनकी जांच और निरीक्षण कर सकते हैं। फिर आता है चैप्टर थर्ड बोलता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि चैप्टर 3 की बात की गई है। तो चैप्टर
सॉरी फॉर दैट। थर्ड बोलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। चैप्टर थर्ड बोलता है कि आयात निर्यात और परिवहन ये किस तरीके से हो सकेंगे। तो इसमें सेक्शन 11 बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल यानी कि आबकारी योग्य वस्तुओं का निर्यात आयात किस प्रकार से हो सकेगा, यानी कि इंपोर्ट कैसे किस प्रकार से हो सकेगा। तो इसमें बोला गया है कि सेक्शन 11 इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। 3 पॉइंट ये बोलते हैं कि पहला पॉइंट ये बोलता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल और स्पेशल जो भी परमिशन है वो जब तक वो ग्रांट नहीं कर देती है तब तक इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। यानी कि जनरल एंड स्पेशल परमिशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेनी पड़ेगी। जब तक स्टेट गवर्नमेंट है वो जनरल और स्पेशल परमिशन ग्रांट नहीं कर देती है तब तक ये इंपोर्ट नहीं हो सकता। सेकंड क्लॉज बोलता है कि जितनी भी कंडीशन है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई, जितनी भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार जो भी शर्तें लगाती है जब तक फुलफिल नहीं कर देता है तब तक ये इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। फिर क्लोज सी बोलता है कि सेक्शन 28 में अगर जो भी कर बकाया है यानी कि जो भी पेमेंट बकाया है, जो भी पेमेंट पेड करना है तब तक वो पेड नहीं कर देता है, या फिर कोई भी बॉन्ड है जो एग्जीक्यूट करा लिया है जब तक कि जो बॉन्ड है वो निष्पादित नहीं करवा लेते हैं तब तक ये इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। तो इसमें 3 बातें बोली गई हैं कि जनरल एंड स्पेशल कंडीशन यानी कि जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर है वो जब तक नहीं दे देता है स्टेट गवर्नमेंट तब तक ये इंपोर्ट नहीं हो सकेगा। सेकंड क्लोज बोलता है कि जितनी भी कंडीशन है उनको फुलफिल करना होगा। फिर क्लोज सी बोलता है कि 28 सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जो भी पेड बकाया है या फिर जो भी बॉन्ड है एग्जीक्यूटेड कराना है यानी कि निष्पादन कराना है वो तब तक नहीं कर देता है तब तक इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। फिर आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है एक्सपोर्ट की बात करता है और ट्रांसपोर्ट की बात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। सेक्शन 12 यानी कि जो भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उनका निर्यात कैसे हो सकेगा या फिर और परिवहन कैसे हो सकेगा। तो इसमें दो क्लोज दिए हुए हैं कि एक तो फर्स्ट क्लोज है जो कि सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जो भी पेमेंट बकाया है वो पेड नहीं कर देता है, या फिर कोई बॉन्ड है जो एग्जीक्यूट करानी है वो नहीं कर देता है, यानी कि जो भी बॉन्ड है वो निष्पादन नहीं कर देता है तब तक ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। फिर सेकंड बोलती है कि जो भी कंडीशन है जो राज्य सरकार लगाती है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है जो कंडीशन लगाती है वो फुलफिल नहीं कर देता है तब तक ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगा। फिर सेक्शन 13 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है पावर डेलीगेट की गई है
कि वो प्रोहिबिशन लगा सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे और ट्रांसपोर्ट पे। स्टेट गवर्नमेंट है वो, उसके पास पावर है कि जितने जो भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या फिर ट्रांसपोर्ट है, उन पे एक प्रोहिबिशन लगा दे। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को 13 में दी गई है कि यानी कि जो भी आबकारी योग्य वस्तुएं उन पे वो एक प्रोहिबिशन लगा दे, यानी कि जो भी आबकारी योग्य वस्तुएं उन पे एक प्रतिषेध लगा देता है, या फिर आबकारी योग्य वस्तुओं के जो भी परिवहन है यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट है उन पे प्रतिषेध लगा सकती है। फिर सेक्शन 14 बोलता है, सेक्शन 14 पासेज, पासेज की बात करता है कि पासेज है जो कि नेसेसरी होनी चाहिए फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के लिए। जो पासेज है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देती है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफाइड करती है अपने राजपत्र में, यानी कि जो गेजेट ऑफिशियल गेजेटेड में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड करके पास ग्रांट करती है, जब तक वो नहीं दे देती है तब तक ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार ये पास ग्रांट किया जाता है, अन्यथा ये पास ग्रांट नहीं किया जाता, अदरवाइज ये पास ग्रांट नहीं होता है। फिर इसका प्रोविजो बोलता है, प्रोविजो बोलता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट नहीं कर देती है यानी कि निर्देश नहीं दे देती है, तब तक पासेज ग्रांट करना कोई नेसेसरी नहीं है। इसका प्रोविजो है जो कि इसका एक्सेप्शन है, ये बोलता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट नहीं कर देती है पासेज को, तब तक पासेज का होना नेसेसरी नहीं है। फिर सेक्शन 15 बोलता है कि ग्रांट कौन करता है। सेक्शन 15 बोलता है कि पासेज है जो ग्रांट कौन करता है, तो पासेज का ग्रांट करता है कि जो भी एक्साइजेबल कमिश्नर है या फिर एक्साइजेबल ऑफिसर है वो दोनों मिलकर पासेज को ग्रांट करते हैं, या फिर ये पासेज है जो कि साधारण भी हो सकेंगे यानी कि जनरल पासेज भी हो सकेंगे और एक स्पेशल पासेज भी हो सकेंगे। ये दोनों पासेज दोनों तरीके हो सकते हैं कि जनरल भी हो सकते हैं और स्पेशल भी हो सकते हैं। साधारण तो ऐसे होते हैं कि एक निश्चित कालावधि के लिए यानी कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए जो भी जनरल प्रोविजन है वो होते हैं, और जो विशेष स्पेशल पासेज है वो एक विनिर्दिष्ट अवसरों के लिए यानी कि स्पेसिफाइड ओकेजन्स के लिए और पर्टिकुलर ओकेजन के लिए हो सकते हैं। कि ग्रांट जो भी पासेज है जो एक्साइजेबल कमिश्नर और एक्साइजेबल ऑफिसर के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, स्पेशल और जनरल। जनरल में क्या होता है कि ये डेफिनेटेड पीरियड के लिए होते हैं, और स्पेशल क्या होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होते हैं, और एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए होते हैं यानी कि विशिष्ट पारेषणों के लिए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।